नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले अक्टूबर में आई आपदा ने प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। आपदा के बाद पीड़ित लोगों का दर्द जानने और उनकी पीड़ा को कम करने को लेकर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बीच होड़ मची है। दोनों दलों के नेता आपदा पीड़ितों के साथ दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और इसके साथ ही एक दूसरे को जनता का कम हितैषी साबित करने की कवायद चल पड़ी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हुई तबाही से पीड़ित लोगों का दुख दर्द बांटने को लेकर जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची है, उससे लोग हैरान भी हैं। लोगों को हैरानी इस बात पर हो रही है कि आपदा के समय भी हर पार्टी सियासत चमकाने का प्रयास कर रही है। राज्य में अक्टूबर की आपदा ने दर्जनों लोगों की जान ले ली और सैकड़ों को बेघर कर दिया। सड़कें बंद होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोगों के घर बार उजड़ गए, फसलें तबाह हो गईं और ऐसे में जाहिर है जब पीड़ित मदद के लिए सियासी दलों की ओर नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें सियासी हलचल ही नजर आती है। इसके साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रही आपदा वाली सियासत पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। बहरहाल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले उत्तराखंड में आपदा को लेकर जिस तरह सियासत गर्म है, उससे जनता भी सभी दलों के नेताओं को समझने का प्रयास कर रही होगी। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के नेताओं के आरोप प्रत्यारोपों के बीच जनता किसे अपना सच्चा हितैषी मानेगी, यह तो आने वाले चुनाव के परिणाम भी ही साफ हो पाएगा। वर्तमान सरकार न तो समय पर मिली सूचना का उपयोग करके बचाव कार्यों को प्रारंभ कर पाई और न आपदा आने के बाद लोगों को बचाने में आपदा का प्रभाव कम से कम लोगों के जीवन में पड़े, उसके लिए भी उसमें उस कार्य में भी फेल रही। और आपदा आने के बाद लोगों को मदद मिले, लोगों को खाने के लिए मिले, लोगों को कपड़ा मिले, लोगों को अहेतुक सहायता मिले, वो भी एक हफ्ते तक ये लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। देखिए, मैंने अभी यहाँ से बोला कि जिस प्रकार से आपदा में काम हुआ है, 1.5 लाख लोग उस दिन उत्तराखंड के अंदर थे और उसमें से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। अब उनके पास कोई काम बचा नहीं तो क्या करेंगे वो? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रदेश के अंदर कितने लोग थे लेकिन कैजुअल्टी किसी की नहीं होती है और इसीलिए उनका कहना है कि विपक्षी खेमा जो इस वक्त शोर मचा रहा है, ये सिर्फ सियासी शोर है, ये सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करना है और इसमें असल तथ्य कुछ नहीं है। लेकिन आपदा में जो लोग प्रभावित हुए, दरअसल आपदा में 24 लोग घायल हुए, 5 लोग लापता हो गए और आपदा में 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इस आपदा की वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। आपदा से खेती किसानी को 97 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अब इस नुकसान की भरपाई कैसे हो? आपदा में पूरी तरह से नष्ट हुए घरों की संख्या 232 है। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से जो कहा जा रहा है कि विपक्षी खेमा इसमें सिर्फ सियासत कर रहा है, तो आखिर क्या वाकई में इसमें सियासत हो रही है या असल मायने में आपदा के बाद से कुछ चीजें ऐसी थी जो कि पीछे छूट गई हैं? और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी हमारे साथ कार्यक्रम में है। गरिमा जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता समित टिक्कू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। समित जी, बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही करना चाह रहा हूँ। सर, मैं कैंथोला जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बार बार जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इसमें सामने आते हैं, सड़क पर उतर करके विरोध किया जाता है, ये कहा जाता है कि आपदा के वक्त जो नुकसान हुआ उस वक्त बहुत हद तक लोग प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग इसमें प्रभावित होते हैं, कई घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन अब ऐसे में राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने जो तत्काल प्रभाव से कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए हैं, क्या कहना आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवेदनशीलता से काम किया है और हम सब लोगों को पता है कि कोरोना वैश्विक महामारी के बाद जिस प्रकार से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा कोर्ट के रिस्ट्रिक्शन के बाद बंद थी, वो भी खुली है और काफी समय से तमाम वहाँ के लोगों की भी मांग थी, उस क्षेत्र के लोगों की भी, और स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती थी कि यात्रा खुले।
तमाम लोग भी इस पर बातें करते थे। निश्चित रूप से उस समय यात्रा चल रही थी और जिस प्रकार से जब फोरकास्ट हुआ था, सरकार ने तमाम जिला प्रशासन को, जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने सबको सिग्नल्स भी दे दिए थे, कह भी दिया था कि आपदा का जो है भारी बारिश का अलर्ट है। और देखिए ये आपदा है, आपदा में कुछ पता नहीं होता कि बादल कहाँ पे फटने वाला है, कुछ पता नहीं। अब देखिए गढ़वाल के कुछ रीजन में बारिश बहुत कम हुई, कुमाऊं के रीजन में इतनी बारिश हुई है कि बरसात के पूरी बरसात में बारिश नहीं होती है जितनी एक दिन में बारिश होती है। तो दैवीय आपदा के आगे प्रत्येक मनुष्य जो है, नहीं तो उसके बाद तो राहत बचाव कार्य तो शुरू होना चाहिए सर। जो लोग प्रभावित थे क्या उन तक सहायता पहुंचाई गई, आर्थिक रूप से कितनी मदद की गई? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर से छत तक उनकी जा चुकी है, उनके ऊपर किसी तरीके का मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। लेकिन हाँ आ रहा हूँ, देखिए जैसे ही मुख्यमंत्री जी राउंड है, रुद्रप्रयाग, हाँ के रीजन में, ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। आपने देखा होगा हाँ ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ हैं गरिमा दसोनी, हमारे साथ कार्यक्रम है। गरिमा जी, मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना है, उनका ये कहना है कि हमने तो राहत बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ किया, लेकिन आप तो आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी कदम नहीं उठाए। गरिमा जी, इनको शांत करा लीजिए एंकर पहले। मैं शांत है वो, आप बताइए। हाँ देखिए, यहाँ पर एक तो मुझे आपत्ति है, सबसे पहले तो इस बात पर आपत्ति है कि आपने कितने मकान ध्वस्त हुए ये बताया, आपने ये बताया कि कितनी खेती बर्बाद हुई, आपने ये आकलन भी बताया कि पूरे राज्य में कितने करोड़ों की क्षति हुई, आपने ये भी बताया कितने लोग लापता हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को कॉन्ट्राडिक्ट जो बयान कर सकता था वो आपने यहाँ पर फैक्ट नहीं रखा। सरकारी आंकड़ा जो आज सारे समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि मौत का आंकड़ा 77 से ऊपर पहुंच गया है, वो कहीं मैंने आपकी रिपोर्ट में नहीं देखा। तो आप बताइए ना, फिर आप बता दीजिए। 77 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और मैं यहाँ विपिन कैंतुला को बताना चाहती हूँ कि ये जो आपदा आई थी, ये कुमाऊं क्षेत्र में आई थी, ये तराई भाबर में आई थी, जो चार धाम यात्रा है, मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि चार धाम यात्री जो चारों धाम है वो गढ़वाल रीजन में है। तो गढ़वाल में आपदा नहीं आई है। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ इतने यात्री आए थे, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, क्या मुख्यमंत्री को वो 77 मौतें नजर नहीं आ रही है? क्या उनकी जाने नहीं थी जो गई आपदा में? उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री? 77 मौतें हो गई, की मौतों का जिम्मेदार कौन है ये बताएं विपिन कैंतुला। क्यों नहीं मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं? यात्रियों की बात तो मुख्यमंत्री बहुत कर रहे हैं। यात्री आ रहा है गढ़वाल रीजन में, यमुनोत्री, गंगोत्री, हमारे केदारनाथ धाम, सबके सब गढ़वाल रीजन में है। मतलब ये वाली बात हो गई कि हम तो कहीं की बात लगा रहे हैं, आप कहीं की। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता समित टिक्कू भी हमारे साथ है। गढ़वाल रीजन की, ठीक है, तो बात आप समझने की मेरी कोशिश करिए। हम लोग क्यों ये कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? आपने कहा 232 मकान या ऐसा कुछ आंकड़ा आपने बताया ध्वस्त हो गए हैं। अब सरकार क्या कर रही है? बार बार कह रही है कि ये बेनाब की जमीन है, इसलिए हम इस पर मुआवजा नहीं देंगे। ये फलाना जमीन है, धान तो खड़ा हुआ दिख रहा है, हम नहीं मुआवजा देंगे। अरे इनको निकम्मों को या मंदबुद्धियों को कौन समझाए? शब्दों की मर्यादा में गरिमा जी, देखिए शब्दों की गरिमा बनाए रखें, खराब माना जाएगा। तो धान फिर बिकने लायक नहीं रहता है। तो जो आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि खेती बर्बाद हो गई कितने करोड़ों की लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, और ना राहत सामग्री पहुंच रही है, ना उनके पास मुआवजा समय पर पहुंच रहा है। ये आपदा पर बहस हो रही है, कोई ये चिड़ियाघर नहीं है, ये सुन लीजिए, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है। ठीक है, एक मिनट जरा, ठीक है गरिमा जी, ठीक है, जितनी देर आप बोल रहे थे मैं शांत सुनती रही। और भी पैनलिस्ट हैं जरा मैं उनका भी रुख कर रहा हूं। सुनती रही आपके वक्तव्य। ठीक है, जरा एक मिनट, ठीक है गरिमा जी, विपिन कैंतोला जी एक मिनट जरा, ठीक है। समित टिक्कू जी, ये जो सियासत हो रही है इसमें नजर क्या आता है? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इसमें गढ़वाल रीजन का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन विपक्षी खेमा और लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री जब सड़क पर उतर करके कहते हैं
कि अभी तक कोई भी राहत बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ। आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? सियासत कहां है? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इसमें अगर एक लाइन में कहा जाए तो आपदा में अवसर तलाशती भाजपा और अपनों को तलाशते लोग। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह से ये चीज जो हुई कि एक आपदा, सबसे पहले तो शोक परिवार, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से हवाई सफर किए जा रहे हैं, मैं आपको ऑडिबल हूं? हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, तो जो हवाई सफर किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री के द्वारा, ये प्रैक्टिस की जा रही है, क्योंकि इस बार हमारी जनता जो है इनको हवा में उड़ा देगी इस बार के चुनावों में। मुझे तो बिल्कुल वो दृश्य याद आ रहा है जब मैं छोटा था और कहीं पे नीचे लाशें बिछी रहती थी तो ऊपर से चील मंडराते थे। ये मुझे वो चील को मंडराते हुए जैसे लोग दिख रहे हैं। इस समय सबसे जरूरी चीज थी कि हम लोग ग्राउंड पे उतरते, जैसे कि अभी आपने बात बताई, आपने अपने चैनल के माध्यम से कहा कि इतने करोड़ का नुकसान हुआ। तो मैं कल 3 दिन पहले अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि कुमाऊं आयुक्त ने कहा था कि 2000 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ कुमाऊं में हुआ है, और यह आकलन था। जो 77 लाशें हैं उसके अलावा अभी भी कई सारी जो ऐसे हैं जो लोग खोए हुए हैं। तो मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि वो सकुशल मिल जाएं। तो ये आपदा में अवसर तराशने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आपदा प्रबंधन नहीं, आपदा कुप्रबंधन की बात कह रहे हैं। जो गृह मंत्री आके कहते हैं कि 72 घंटे पहले हमने बोल दिया था कि आपदा आने वाली है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, उस 72 घंटे में किया क्या गया? क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? 77 लोगों का मरना ये दुर्भाग्य है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये राजनीतिक आपदा है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा। शोएब अहमद भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। जरा सर, मैं जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि ये सब कुछ जो नजर आ रहा है, ये बार बार जो कहा जा रहा है ना कि अब इसमें सियासत हो रही है, तो क्या असल मायने में सियासत है? क्यों नहीं इस पर सभी राजनीतिक दलों को, सब कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं सभी राजनीतिक दल इस वक्त एक साथ खड़े हैं? शोएब अहमद, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, आवाज आ रही है? बताइए सर, बताइए। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूं आपके चैनल पे। हमारे यहाँ बैठे हैं और सबकी बात मैं सुन रहा था। अभी जो भाजपा के हमारे मित्र ने एक बात बोली थी कि ये जो आपदा है इसमें ये आसमानी बारिश थी या जो भी नुकसान हुए, वो मैं अभी अपने भाई समीर टिक्कू की बात से सहमत हूँ कि 72 घंटे पहले जो अलर्ट था, उस अलर्ट के बाद इस प्रदेश सरकार ने ऐसा क्या किया, और जो ये हवाई दौरों से जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं कि हमने दौरे दिखा के पेपर में या सुर्खियां बटोर रहे हैं और चैनल के माध्यम से सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन आम आदमी से पूछो जिसका घर टूटा है, ये जाके बात करते हैं 1 लाख रुपए का आपको मुआवजा दिया जाएगा। ये जो प्रचार और प्रसार में जो करोड़ों रुपए, अरबिया रुपए जो जनता की कमाई को ये लूट रहे हैं और जो बर्बाद कर रहे हैं, इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्या करा जो 70 लाशों के परिवार को क्या दिया? क्या 4 लाख में उसका भाई या उसका घर का जो भी बेटा मरा है क्या वो वापस आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं करती है सरकारें। ये सरकार सिर्फ लूट और घसोट करने की बात करती है, और इस आपदा से भी ये करोड़ों की कमाई अपनी पार्टी की कमाई करेंगे, अपनी जेब भरने की बात करते हैं, ये विकास की बात नहीं करते। इस प्रकरण का जिम्मेदार ये बात तो है सर, ये बात तो है कि उनको जवाब देना है, लेकिन उनकी कमाई कैसे हो रही है जरा देखिए। अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है ना तो तथ्य के साथ लगाएं आरोप। उसकी कमाई ऐसे होती है। उनसे सवाल तो किया जाएगा कि उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की हैं, कितनी सहायता पहुंचाई, लेकिन उनकी कमाई हो रही है। उसका सवाल मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कुछ समय पहले हल्द्वानी में एक ग्वाला पुल का निर्माण किया गया था, जिसमें उसमें पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस ठेकेदार से कितने का टेंडर दिया गया था, और उस टेंडर के बाद विपिन कैंथोला जरा जवाब दीजिए सर। सवाल तो ये है कि अब जब ये आपदा आ गई, ठीक है, किसी को नहीं पता, आपकी बात पर ये विश्वास भी कर लिया जाता है, भरोसा करते हैं, कभी भी आ जाती है, दैवीय आपदा है, लेकिन उसके बाद तो व्यवस्थाएं होती है ना सर। पहले से अलर्ट जारी किया गया था, बारिश की संभावनाएं पहले से जताई गई थी, कितना अलर्ट हुआ, या इसमें लापरवाही थी? और अगर लापरवाही थी तो क्या एक्शन लिया गया? इसमें लापरवाही में कोई एक्शन विपिन कैंथोला, ठीक है सर, जरा सुन लेते हैं। एक बन के खड़े हो जाते हैं कि हम लोग। विपिन कैंथोला जवाब दीजिए। विपिन, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
इनको चुप कराइए ना। देखिए सारे निरुत्तर है सारे शांत पूरी है भाजपा। सर, विपिन सारे शांत। केजरीवाल एक को मिनट क्या गरिमा जी, एक आवाज मिनट दे रहे जरा, हैं? ठीक पूरी है, भाजपा के पास सुनिए ना उनको, जवाब सुनिए नहीं है, सुनिए। क्योंकि गृह मंत्री गरिमा अमित शाह दसोनी जी, कह के गए गरिमा हैं, दसोनी जी गृह सुनिए। मंत्री अमित शाह कहकर गए हैं कि मैंने 3 दिन पहले राज्य सरकार को अलर्ट जारी कर दिया गरिमा था। जी ठीक है, वो मैंने सवाल कर लिया है, ठीक है, जरा सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं वो। विपिन केंतोला जी जवाब दीजिए। देखिए अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि कुमाऊं में आई आपदा आई। भाई कुमाऊं में हमने ऐसे थोड़ा ना बोला कि कुमाऊं में आपदा नहीं आई। कुमाऊं में क्या लोग नहीं थे क्या? नैनीताल के अंदर पर्यटक नहीं थे क्या? सभी जगह पर्यटक थे और तमाम नहीं, आपने अपने वक्तव्य में बार बार चार धाम बोला। आपने 4 धाम यात्री बोले, इसलिए मैंने कहा कि 4 धाम गढ़वाल रीजन में चल रही है और आपदा आई है कुमाऊं रीजन में। और जो 77 लोगों की मौत हुई है, मुख्यमंत्री वो क्यों नहीं गिना रहे? सैलानियों से क्या मतलब है? हमारे उत्तराखंड वासियों की मौत हुई है, उनका दर्द नहीं है क्या मुख्यमंत्री को? और विजय बहुगुणा आज भाजपा की आपदा को ठीक करने के लिए आए हैं। भाजपा में आपदा आई है तो विजय बहुगुणा दिल्ली से चले आए हैं, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री है विजय बहुगुणा इस सूबे के, क्या उनको आपदा का दर्द नहीं होना चाहिए था? इसी साल फरवरी में रैनी आपदा आई, क्या पहुंचे विजय बहुगुणा? कुमाऊं क्षेत्र में और तराई भाबर में जलमग्न हो गया पूरा क्षेत्र, क्या आए विजय बहुगुणा? कितना पत्थर दिल है अब विजय बहुगुणा का कि आज चुनाव और सत्ता दिखाई पड़ रही है, सिर्फ चुनाव और सत्ता दिखाई पड़ रही है विजय बहुगुणा को। ठीक है, ठीक है और गरिमा शर्मनाक जी, बयान सवाल दे रहे सरकार से है हैं ना कि या मैं विजय 15 दिन बहुगुणा में से? खेला करके ठीक है, दिखाऊंगा। एक मिनट जरा, ठीक है। ठेकेदार विपिन समझ केंतोला, रखा विजय बहुगुणा विपिन ने पूरे सिस्टम गरिमा जी को जरा जवाब तो, दिखाने का काम आपने करेंगे सवाल विजय किया, जरा बहुगुणा। जवाब तो सुनिए ना, लोकतंत्र जवाब की सुनिए, हत्या जवाब सुनिए, करने ठीक है। वाले विजय विपिन बहुगुणा, केंतोला जरा जवाब दीजिए सर। न्यायपालिका को शंका अगर करने वाले तैयारियां विजय थी बहुगुणा, तो ऐसे 2013 कितनी, में आप या तो दो केदारनाथ चीजें हैं की सर, आपदा या तो आप ये को मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैजुअलिटी पद इसमें को हुई नहीं करने वाले है, जिसकी और अगर वजह से कैजुअलिटी हटा हुई दिए है गए तो जरा उसका मुख्यमंत्री जिक्र पद तो से। करिए, बताइए तो सही, आंकड़ा तो पेश कीजिए। देखिए विपिन केंतोला जी जवाब दीजिए। गरिमा जी एक मिनट जरा सुनिए ना, सुनिए सुनिए, आपने सवाल किया, जरा गरिमा जी जवाब सुनिए जरा। विपिन केंतोला जवाब दीजिए। इलाका है, सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते थे। कोविड में तमाम नेता आपके घर में लॉकडाउन में घुस गए, कहां थे आप लोग? ये देखो लॉकडाउन पहुंच गए, यहाँ आपदा की बात हो रही है। अरे भाजपा गरिमा जी जरा सुनिए तो सही ना, मैंने आपको मौका दिया तो बाकी कोई भी पैनलिस्ट आपके मौके पर नहीं बोला ना, बाकी कोई भी पैनलिस्ट आपके मौके पर नहीं बोला था। अब जरा सुनिए आप भी। विपिन केंतोला जवाब दीजिए सर। ऐसी डिबेट चलेगी, बीच में बोलोगे तो ऐसी चलेगा भाई, ऐसा आप नहीं, एक अरे मिनट। लॉकडाउन और कोरोना पर मत बोलो ना आप। नहीं गरिमा जी जरा सुनिए ना, मैं हूं ना इस चीज के लिए, मैं यहाँ पर हूं ना, इसीलिए आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। आपको मैंने जब मैंने आपको मौका दिया तो आपने अपनी बात रखी है। अब जरा बाकी पैनलिस्ट को भी तो सुनिए ना, सुनिए जरा, ठीक है। विपिन केंतोला बताइए, जवाब दीजिए सर। बोलने दो नहीं जवाब दीजिए ना, आपको जवाब नहीं है केंतुला जी, आप टाइम किल कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। अरे शर्म नहीं आती है जब तो आपका मुख्यमंत्री कहता है जब कि आंख बंद कर लूंगा मैं प्रदेश को लूट। ये देखो, आओ फो माय गॉड, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द डिबेट। आई एम सॉरी टू से विपिन केंतुला। चलिए ठीक है, समित ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट ठीक है। गरिमा जी प्लीज एक मिनट जरा शांत, ठीक है। विपिन केंतोला एक मिनट, ठीक है सर, हो गया। समित ठीक हूँ। क्या इस वक्त सभी राजनीतिक दलों को एक साथ नहीं आना चाहिए? क्या जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्या उनको एक साथ आकर के सबसे पहले जो आपदा में प्रभावित लोग हैं उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? गरिमा जी प्लीज एक मिनट जरा देखिए, मैं आप डिबेट की शुरुआत से देखिए, दूसरों को बोलने दीजिए। गरिमा दसौनी जी प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, प्लीज। समित टिकू जवाब दीजिए। जी अभी आपने पूछा, बिल्कुल मैं इस पे सहमत हूं कि सभी राजनीतिक दलों को दल की राजनीति से ऊपर उठ के इस समय पूरे प्रदेशवासियों के जो आपदा पीड़ित परिवार हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। अगर आप देखें पुराने समय में इलेक्शन खत्म होता था तो लोग कहते थे कि राजनीति खत्म काम शुरू, और यहां ये हो रहा है कि आदमी खत्म और राजनीति शुरू। तो इन सारी चीजों से हमें ऊपर उठ के आना पड़ेगा। इसमें एक बहुत सोचनीय विषय है और वो विषय है आज 21 साल के लगभग प्रदेश को हो गए बने हुए, लेकिन आज तक इस प्रदेश में आपदा नीति नहीं बनी है। तो कौन जिम्मेदार है इस आपदा नीति को बनाने के लिए? अभी तक प्रदेश में या तो भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी। अभी हमारे बड़े भाई शोएब अहमद जी ने यहाँ पे गोला के पुल की बात करी, तो आप देखिए 2008 में वो गोला का पुल गिरा, कांग्रेस की सरकार में गिरा, बना भाजपा की सरकार में गिरा,
किसी को भी गलत जानकारी मत दीजिए। प्रदेश के पास आपदा नीति है, पढ़ लिख कर आया करिए, होमवर्क करके आया करिए। प्रदेश के पास अपनी आपदा नीति है। अगर तो आम आदमी पार्टी के लोगों को पता ही नहीं है कि प्रदेश में क्या नीति है क्या नहीं है, तो फिर शर्म से डूब मरो। सबसे पहली यहाँ पर दर्शकों को भ्रामक जानकारी मत दीजिए। प्रदेश की अपनी आपदा नीति है। टूटा। किसने कह दिया आपसे आपदा नीति नहीं है? सरकार में फिर कांग्रेस की सरकार में बना और भाजपा की सरकार में टूटा। दोनों की दोनों सरकारें जो है वो मिली जुली सरकार है। आप यहाँ चैनल पर मिली झूठ परोस रहे हैं। आप झूठ परोस रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ऐसा लग रहा है आम आदमी सब ठीक पार्टी है, अब चुनाव में उतरी है। शोएब अहमद, उत्तराखंड में शोएब सारी अहमद, नीतियां आप शोएब बनेगी अहमद कुछ कहना उत्तराखंड चाह में रहे हैं। 2022 के ठीक है बाद। गरिमा जी, एक मिनट जरा, ठीक है ये शोएब अहमद कहना कुछ चाह कहना रहे चाह हैं रहे हैं। कि आम आदमी पार्टी आई है तो रोजगार मिलेगा। गरिमा जी, गरिमा जी सुनिए ना, ठीक है। शोएब अहमद, देखिए हर किसी के बीच में आप सभी पैनलिस्ट के बीच में बोल रहे हैं। गरिमा दोसोनी, गरिमा दोसोनी प्लीज, गरिमा दोसोनी, गरिमा दोसोनी प्लीज जरा सुनिए, बाकियों को भी सुनिए। ठीक है शोएब अहमद, शोएब अहमद कुछ कह रहे हैं। सरकारी नौकरियां शोएब दे अहमद, रखी हैं और यहाँ डुगडुगी पीट रहे हो कि 6 महीने में एक लाख नौकरियां दोगे। गरिमा दोसोनी प्लीज एक मिनट जरा सुनिए घबरा ना, गई क्या? बाकी पैनलिस्ट भी हैं। अरे घबरा बाकी तुम पैनलिस्ट गए भी जो हैं। झूठ का पुलिंदा शोएब हो। अहमद, शोएब मोदी अहमद, से बड़े वाले झूठे हैं केजरीवाल, जो रोज हर बार आते हैं और एक नया नहीं, शुरू सच्चे तो- चले जाते हैं जुमलेबाज। नहीं गरिमा जी, जो कांग्रेस पार्टी करती है सिर्फ वही सही करती है। नहीं आपका क्या नहीं, मतलब मैं है इसलिए कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस बाकियों को भी पार्टी बोलने पे सवाल दीजिए, उठाने का महोदय, यहाँ बाकियों बहुत बैठे हैं। बाकियों को भी बोलने कांग्रेस दीजिए, पार्टी पे बाकियों सवाल को भी उठाने बोलने वाले दीजिए, यहाँ बाकी बहुत पैनलिस्ट बैठे भी हैं। हैं। इस इसलिए चर्चा में आप आप अकेले जो नहीं है हैं। एंकर ही रहे तो अच्छा गरिमा रहेगा। दोसोनी जी, आप अकेले इस चर्चा में नहीं है, बाकी पैनलिस्ट भी नहीं हैं, उनको भी अकेले नहीं सुनिए। हो तो आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? हाँ तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आप कांग्रेस शांत तो पार्टी रहिए, बिल्कुल सही करती है। बाकियों को 70 सुनिए तो सही, सालों से आप इस बाकियों को देश सुनिए, एक रखा कांग्रेस बाकियों को पार्टी सुनिए ने। आप प्लीज। इस देश को शोएब अहमद, विकासशील देशों की शोएब अहमद, श्रृंखला समय थोड़ा सा किया कम है। कांग्रेस पार्टी गरिमा ने। दोसोनी प्लीज। कम से कम शोएब अहमद, 160 रुपए पेट्रोल और डीजल नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, ठीक है। 1000 रुपया सिलेंडर नहीं किया ठीक है। कांग्रेस पार्टी शोएब ने। अहमद। बेरोजगारी के 45 साल के आंकड़े को नहीं तोड़ा कांग्रेस गरिमा पार्टी ने। दोसोनी जी, जब गरिमा दोसोनी गंगा में जी, लाशों को बहते पूरी हुए पूरी नहीं चर्चा देखा को इसी कांग्रेस तरीके से पार्टी व्यर्थ ने। करना चाहती हैं आप? नहीं, नहीं ये जो आप प्रदेश कह रहे की हैं ना जनता कि के कांग्रेस लिए, पार्टी जो करती है वो सही करती है, बिल्कुल सही करती है। हाँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता झूठ परोसेगा जनता हाँ। को और आप नहीं चाह तो रहे हैं मैं किसी को आप चुपचाप बोलने नहीं मूर्ति देंगे, बन के मौन आप व्रत किसी को बात धारण नहीं करके रखने बैठी देंगे, रहूं। सिर्फ सवाल करेंगे, जवाब आप मुझे सुनना नहीं चाहते प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं, भेजा सवाल है। ही करना चाहते हैं ना, आप जवाब चुप सुनना नहीं रहने के चाहते लिए आप। भेजा है। चलिए कुछ ठीक भी है, झूठ बोलते रहेंगे ठीक है, यहाँ माफी पर के साथ रुकना प्रवक्ता चाह रहा हूँ, बहुत और शुक्रिया मैं सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपदा को लेकर के जो सियासत हो रही है, सियासत हावी ज्यादा है, लेकिन ऐसे में क्या सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर के जो पीड़ित लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, मुसीबत में जो लोग हैं, क्या उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।